लोगों ने उसकी आवाज की वजह से उसका मजाक उड़ाया। क्या? बॉल रोड तक नहीं पहुंच रही है, वो देखो। लोगों ने कहा ये फेवरेटिज्म से कैप्टन होना है। लोगों ने कहा ये सेना कंट्रीज में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लोगों ने कहा इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लोगों ने कहा इसका टेस्ट एवरेज तो सिर्फ 35 है, ये कोहली और द्रविड़ जैसा कहा। लोगों ने कहा इसका टेक्निक आउट स्विंगर के खिलाफ काफी कमजोर है। और लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये सिर्फ लक की वजह से टीम में है। हर बार सवाल, हर बार ट्रोल्स, हर बार ताने, लेकिन कहावत है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सक्सेस आपका जवाब दे, और ऐसा ही सच कर दिखाया है शुभमन गिल ने। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक और पन्ना अब जुड़ चुका है। शुभमन गिल, एक नाम जो आज क्रिकेट की दुनिया में गूंज रहा है। Shubman Gill, the Indian cricket captain, has scored a remarkable double century. शुभमन गिल के टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक है ये। एक यंग टैलेंट से लेकर इंडिया का टेस्ट कैप्टन बनने तक उसका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। हर चैलेंज में, हर डाउट में, हर ताने के जवाब में वो बोलता नहीं है, बल्कि अपने बैट से जवाब देता है। पंजाब के फाजिलका में जन्मा शुभमन गिल मानो वो क्रिकेट के लिए ही बनाया गया था। अपने फादर लखविंदर सिंह के साथ खेतों में क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने अपना सपना शुरू किया। फिर 2014 में पंजाब के अंडर 16 टूर्नामेंट में 351 रन बनाए, और फिर विजय मर्चेंट ट्रॉफी में अपने डेब्यू पर ही अनबीटन डबल सेंचुरी भी बनाई। और फिर 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को जीत दिलाई, जहां उन्होंने 372 रन के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी जीता। और बैटिंग ग्रेट्स जैसे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी बैटिंग की तारीफ करी है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट ये एक अलग जंग है, और इस जंग में जब इंडिया का कैप्टन बनने का चैलेंज मिले तो ये वही बात है जिसमें बड़े बड़े महारथी भी लड़खड़ा जाते हैं। शुभमन गिल की टेस्ट जर्नी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में, जहां उन्होंने अपने डेब्यू पर 45 और 35 रन की पारी खेली। और फिर 2021 में गावा टेस्ट में वो 91 रन की शानदार पारी किसको नहीं याद, और उसी की बदौलत इंडिया एक हिस्टोरिक 2-1 से सीरीज जीत जाती है। फिर दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपना पहला टेस्ट 100 बनाया, जिसमें उन्होंने 104 रन बनाए। और फिर 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में अहमदाबाद में 128 रन की शानदार इनिंग्स खेलता है, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट भी करते हैं। ये दिखाते हैं कि वो प्रेशर में भी कंसिस्टेंट हैं। लेकिन क्रिटिक्स उनके टेस्ट रिकॉर्ड्स पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि 33 टेस्ट में 2000 के लगभग रन और एवरेज मात्र 37, और सेना कंट्रीज में तो मात्र 649 रन और एवरेज 25.70 का। और फिर लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि यार इसका टेक्निक ना आउट स्विंगर के खिलाफ काफी कमजोर है, जहां उन्होंने सेना में 21 इनिंग्स में 8 बार कीपर और 5 बार गली या स्लिप्स में कैच दिया। उनके टेस्ट करियर में 7 सेंचुरीज भी है, जिसमें 3 सेकंड इनिंग्स में आई है। और ये चीज वो दिखाती है कि वो टीम के लिए क्रूशियल मोमेंट में रन बनाते हैं। और शुभमन गिल की ब्लॉकबस्टर कहानी की ये तो बस शुरुआत थी, और ये कहानी पहुंचती है फिर इंडियन प्रीमियर लीग में, जहां हम अपना नाम रोशन करते हैं और 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए डेब्यू करते हैं, और 2020 और 21 में टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर भी बनते हैं। और फिर जाते हैं 2022 में गुजरात टाइटंस के साथ, और उस समय वो आईपीएल टाइटल जीतने में गुजरात की मदद करते हैं, और उस सीजन उन्होंने बनाए 483 रन। फिर आया 2023 का आईपीएल सीजन, एक ऐसा सीजन जो उनके लिए बिल्कुल मास्टरपीस था, जिसको ना तो कभी शुभमन गिल भूलेंगे और ना ही उनके फैंस। इस सीजन में उन्होंने 890 रन बनाए, 3 सेंचुरीज और ऑरेंज कैप भी जीता। और इस सीजन में उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज भी मारी, 101 वर्सेस एसआरएच और 104 वर्सेस आरसीबी। और तो क्वालिफायर में आग ही लगा दी, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 129 रन का रिकॉर्ड प्लेऑफ स्कोर बना दिया। और फिर 2024 में जीटी के कैप्टन बने, और 2025 आईपीएल में टीम को 3rd प्लेस तक ले जाते हैं, जहां पर उनका विन परसेंटेज था 52%। और शुभमन गिल का टैलेंट ना सिर्फ फैंस बल्कि क्रिकेट लेजेंड्स का भी दिल जीत लेता है। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि शुभमन एक टैलेंटेड प्लेयर है, जो इस खेल का एक अच्छा स्टूडेंट है और इसको कंप्लीट करने का जोश रखता है, और मेरे को उस पर पूरा भरोसा है। और गैरी क्रिस्टियन तो ये कहते हैं कि ये गलत होगा कि अगर शुभमन को अभी से सचिन या विराट से कंपेयर किया जाए, लेकिन हाँ, उसमें वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्लेयर बनने की काबिलियत पूरी है और डिटर्मिनेशन भी है। और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग तो ये कहते हैं यार लीडरशिप ना शुभमन के साथ बहुत अच्छी लगती है, और ये तारीफें बताती है कि गिल सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक फ्यूचर लेजेंड भी है। और जब शुभमन गिल को रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद इंडिया का टेस्ट कैप्टन बनाया गया ना, तो दोबारा से क्रिटिक्स ने अपने तीर चलाने शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कि यार टू यंग,
वो बोलते हैं कि शुभमन गिल में बहुत अभी एक्सपीरियंस की कमी और वो इस बात का दावा करते हैं। लोगों ने तो कहा इसका बैटिंग सेना में चलता नहीं है, ये कैप्टेंसी क्या करेगा। लेकिन वो आपने सुना है ना कि सक्सेस का मजा और बढ़ जाता है जब 4 लोग आपके गिरने का इंतजार कर रहे हो। और सेम ऐसा ही हुआ। अपना पहला मैच खेल रहे एज अ कैप्टन शुभमन गिल ने अपने पहले ही मैच में 147 रन की शानदार पारी खेली और ये उनके टेस्ट करियर का हाईएस्ट स्कोर भी था। शुभमन गिल की इस पारी ने क्रिटिक्स को केवल जवाब नहीं दिया बल्कि उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इंडिया इस मैच को 5 विकेट से हार जाती है और दोबारा से क्रिटिक्स जैसे संजय मांजरेकर और नासिर हुसैन गिल की कैप्टेंसी पर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि ये काफी डिफेंसिव टैक्टिक्स थी। लेकिन शायद वो लोग ये बात भूल गए कि गिल अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे और एक नए कैप्टन के लिए लर्निंग कर्व का हिस्सा होता है। और पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भी गिल टूटे नहीं, उन्होंने और धमाकेदार आगाज किया और उन्होंने दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन एजबस्टन में एक शानदार सेंचुरी मार दी। शुभमन गिल का इस सीरीज का दूसरा और अपने करियर का 7वां टेस्ट शतक। दोहरा शतक नहीं, ये जज्बा है, ये शुभमन का दबदबा। गिल ने अपने पहले 2 टेस्ट में एज अ कैप्टन बैक टू बैक सेंचुरीज मार के अपना नाम जोड़ लिया है विजय हजारे और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे लेजेंड्स के साथ। और 25 साल की उम्र में वो इंडिया के 5th यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन बनते हैं और अपने बैट से लीडरशिप में हर बार सबूत भी देते हैं। यार शुभमन गिल को लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत सवाल पूछे, बहुत मोक किया, लेकिन अब लोगों के सवाल अब जवाब बन चुके हैं, ट्रोल्स अब तारीफ बन चुकी है। क्योंकि शुभमन गिल ने अपने बैट से, अपनी कैप्टेंसी से और अपने दिल से सबको ये दिखा दिया कि हमेशा जीत मेहनत और सच्चाई की होती है। और ये तो बस शुरुआत है, द शुभमन गिल एरा अभी शुरू हुआ है। बाकी हाँ, अगर आप हमारी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम वो स्टोरी बताते हैं जिसके बारे में बात करना किसी को अच्छा नहीं लगता। बाकी हाँ, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या शुभमन गिल एक सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन बन पाएंगे या नहीं। जय हिंद। ऐसे खिलाड़ी दुनिया से अलग नहीं होते, बस इनकी दुनिया अलग होती है।